अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 5। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, 5.3 में क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 में हमने पॉइंट टाइप की फैक्टराइजेशन, पॉइंट टाइप के क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन पे कर चुके हैं। आज ये जो है ये उनसे थोड़ी सी अलग टाइप है। अब यहाँ पे देखें, इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में टोटल दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक में हमारे पास दो टर्म होंगे और एक टाइप ऐसा आएगा जिसमें हमारे पास तीन टर्म होंगे, लेकिन तरीका दोनों का एक ही होगा। दोनों को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। आप किस तरह सॉल्व करेंगे? हर क्वेश्चन के अंदर हमने ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर हमने बनाना होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए हमें देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हम बना लें तो इससे हम किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम x पावर 4 प्लस 64 को हम कंप्लीट स्क्वायर किस तरह बना सकते हैं? पहले तो ये जो दोनों टर्म में हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, यानी x पावर 4 को हम लिखेंगे, x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 64 को हम 8 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप देखें, अगर इस नंबर को हम नाम दे दें a तो ये बनता है a स्क्वायर, प्लस इसको नाम दे दें b तो ये बनता है b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके साथ अगर हम यहाँ पे प्लस 2ab कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ अगर हम 2ab इसका प्लस कर दें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका 2ab यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग। एडिंग, अब इक्वेशन का ये रूल होता है कि जब आप किसी चीज़ में एक चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन में आप एक चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं तो आपने उसका उलट भी करना है, यानी ऐड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे आप 2 लिखें और उसके बाद आप दो ब्रैकेट्स यहाँ पे आप खाली छोड़ दें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इस नंबर का 2ab हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये 2 जो होगा ये फार्मूले वाला होगा और यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हमने छोड़ी, इस पहले ब्रैकेट में हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर लिखेंगे, यानी x स्क्वायर हम लिखेंगे x स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8। तो ये वाला जो नंबर होगा इसको हमने इसके साथ आगे प्लस भी करना है और इसी नंबर को हमने आगे क्या करना है? माइनस भी करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस एडिंग का मतलब प्लस करेंगे ये वाला नंबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 और इसी को फिर हम आगे क्या करेंगे? माइनस b करेंगे। तो अब यहाँ तक अगर आप देख लें तो यहाँ तक हमारे पास ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे फार्मूला यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x स्क्वायर, b की जगह हमारे पास 8, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बराबर होगा a प्लस b होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर, यानी x स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, यानी दूसरा b की जगह हम लिखेंगे ये दूसरी ब्रैकेट वाला होल स्क्वायर वाला नंबर 8 होल स्क्वायर माइनस, आप देखें ये और ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू 8 जा 16 एक्स स्क्वायर। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और एक्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूजिंग फार्मूला। आप देखें इस सारे नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले जो सारा नंबर है इसको मैं नाम दे रहा हूँ a का, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस इस सारे नंबर को मैं नाम दे रहा हूँ b का, तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू
इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है? ए की जगह हमारे पास नंबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8, दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है? प्लस। और बी की जगह हमारे पास कौन सा नंबर है? 4x। आप इसी को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, और ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है 4x पावर 4 प्लस 81। देखिए वही टाइप है, हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों का हमने क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो दोनों को पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, उसके साथ फिर हम इसका 2ab जो होगा वो प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, उससे हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो देखें यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। आप देखें ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके साथ आगे हमें इस कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसका 2ab हमने ऐड करना होगा। तो अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हम करेंगे, यानी एक चीज़ जब हम खुद से ऐड करेंगे तो उसको हमने क्या करना है? माइनस b करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 और 2 के बाद हमने क्या करना है? दो ब्रैकेट्स खाली छोड़नी। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फार्मूले वाला, और फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये वाला नंबर यानी 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट वाला नंबर 9, यानी ये वाला नंबर हमने इसके आगे प्लस भी करने हैं और ये वाला नंबर हमने इससे आगे क्या करना है? माइनस भी करना है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9 माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। अब इधर तक अगर आप देखें तो यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास देखें 2x स्क्वायर आ रहा है और b की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की जगह आएगा 2x स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 9 होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आ जाएगा 36x स्क्वायर। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36 को हम 6 स्क्वायर और x ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको हम 6x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोबारा देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूजिंग फार्मूला। इस नंबर को हम नाम दे रहे हैं a का तो ये बनेगा a स्क्वायर, इस नंबर को नाम दे रहे हैं b का तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह देखें हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9 आ रहा है और b की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जब इसको हम प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस b की जगह आ जाएगा 6x और a माइनस बी, a की जगह 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस b की जगह 6x। तो ये आएगा इसका आंसर।